जरा इस पत्थर को देखिए, ऊपर से ये एकदम आम सा लगता है, पुराना बेजान, लेकिन इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमारी पूरी दुनिया की कहानी बदल सकता है। तो साल 2026 अभी पूरा भी नहीं हुआ और इन्हीं पत्थरों के अंदर से वैज्ञानिकों को ऐसी 5 चीजें मिली है जिन्हें देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं। जिनमें है एक समुद्री राक्षस जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, एक डायनासोर जिसके सर पर तलवार जैसी हड्डी उगी थी, एक छोटा बच्चा जो पत्थर के अंदर बंद था, और सबसे आखिर में एक ऐसा जीव जो ना पौधा था ना जानवर, जिसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम प्री हिस्टोरिक दुनिया को अब तक गलत समझ रहे थे। क्योंकि जब हम डायनासोर के टाइम को इमेजिन करते हैं तो हमें टी-रेक्स, स्पाइनोसॉरस, मोसासॉरस और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स याद आते हैं। लेकिन जमीन और समुद्र के नीचे जो नई फॉसिल्स मिली है ना, वो बता रही है कि वो पुरानी दुनिया हमारी सोच से काफी अलग और डरावने जीवों से भरी थी। और आज हम उन्हीं नए प्री हिस्टोरिक खोजे गए फॉसिल्स और उनमें छिपे मिले डरावने जीवों के बारे में जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देख पा रहा हूँ। सब्सक्राइब करना जरूरी है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको पहले प्रेस करो, अभी प्रेस करो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करो। तो साल 1811, इंग्लैंड का एक समुद्री किनारा जहां 12 साल की एक छोटी सी लड़की ठंडी हवा में अकेली समुद्र के किनारे चट्टानों के बीच कुछ ढूंढ रही है। उसका नाम है मैरी एनिंग। वो बहुत गरीब है, उसके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं है और वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए समुद्र किनारे पड़े अजीब पत्थर बेचती है। पर एक दिन उसने कुछ अजीब देखा। चट्टान के अंदर से एक विशाल खोपड़ी झांक रही थी, एक ऐसी खोपड़ी जो ना किसी मछली की थी, ना किसी मगरमच्छ की थी, ना किसी जानवर की जिसे इंसानों ने तभी देखा। लंबा जबड़ा, बड़ी बड़ी आंखों के खाने और नुकीले दांत। इस खोज से पहले तक लोग सोचते भी नहीं थे कि कभी ऐसा राक्षस भी इस धरती पर रहा होगा जो अब पूरी तरह मिट चुके हैं। पर इस गरीब लड़की ने महीनों की मेहनत के बाद उस पूरे ढांचे को चट्टान से बाहर निकाला और जब वो पूरा कंकाल सामने आया तो पूरी दुनिया हिल गई। ये एक 17 फुट लंबा समुद्री राक्षस था जिसे बाद में इक्थायोसॉरस नाम दिया गया। ये पहली बार था जब इंसानों को ये एहसास हुआ कि हमसे करोड़ों साल पहले इस धरती पर एक पूरी अलग दुनिया मौजूद थी जो डरावने जीवों से भरी हुई थी और फिर हमेशा के लिए मिट गई। एक छोटी गरीब अनपढ़ लड़की ने अपने हाथों से इंसानों को उसके इतिहास का वो पन्ना दिखाया जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। और तब से लेकर आज तक एक बात कभी नहीं बदली कि धरती के ये खामोश पत्थर अपने अंदर ऐसे ऐसे राज दबाए बैठे हैं जो जब भी बाहर आते हैं इंसान के पूरे इतिहास को हिलाकर रख देते हैं। और साल 2026 में इन्हीं पत्थरों ने एक साथ 5 ऐसे राज उगल दिए जिन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। तो देखो, आज तक इस धरती पर जितने भी जीव रहे हैं ना, उनमें से ज्यादातर का कोई निशान नहीं बचा, क्योंकि किसी जीव का फॉसिल बनना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि उसके शरीर में हड्डी होनी चाहिए और मरते ही उसे जल्दी से मिट्टी के नीचे दब जाना चाहिए, वरना सब कुछ सड़कर खत्म हो जाता है। इसलिए ऑक्टोपस जैसी सॉफ्ट जीव कभी भी फॉसिल्स नहीं बन पाते। उनका शरीर एकदम मुलायम होता है और यही बात हमारी पहली खोज को इतना अजीब बना देती है। जरा आज के समुद्र को सोचिए, उसमें बहुत बड़े बड़े स्क्विड रहते हैं, इतने बड़े कि उन्हें सिर्फ एक व्हेल ही खा सकती है। आप सोचेंगे इससे डरावना क्या होगा, पर अब अप्रैल 2026 की इस खोज को सुनिए। ये दुनिया के सबसे बड़े साइंस जर्नल में छपी थी, जिसमें जापान की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि करोड़ों साल पहले समुद्र में एक और भी बड़ा जीव रहता था, एक विशालकाय ऑक्टोपस। उन्होंने उसका नाम रखा क्रेटासियस क्रैकन, यानी समुद्र का राक्षस। पर आखिर ये जीव कितना बड़ा था? तो जवाब है 62 फुट लंबा, यानी एक पूरी स्कूल बस जितना। आज का सबसे बड़ा ऑक्टोपस सिर्फ 14 फुट का होता है, यानी ये राक्षस उससे 4 गुना बड़ा था। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, ऑक्टोपस का शरीर तो पत्थर बनता ही नहीं, फिर वैज्ञानिकों को ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब छुपा था उसकी चोंच में। जी हाँ, ऑक्टोपस के मुंह में एक सख्त चोंच होती है और सिर्फ यही हिस्सा पत्थर बन पाता है। वैज्ञानिकों ने पत्थरों के अंदर छुपी ऐसी ही चोंच ढूंढ निकाली और जब उन्होंने उस चोंच को करीब से देखा
तो डर गए। उस चोंच पर कुचलने के गहरे निशान थे। मतलब ये राक्षस अपनी इसी चोंच से बड़े जानवरों की हड्डियां तोड़ डालता था। यानी अब तक हम सोचते थे कि उस जमाने के समुद्र पर सिर्फ बड़ी छिपकलियों जैसे मोसासोरस जीवों का ही राज था, उन्हें ही सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता था। लेकिन इस खोज ने वो सोच बदल दी। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ऑक्टोपस भी उतना ही ताकतवर शिकारी था, शायद उन छिपकलियों से भी ज्यादा बड़ा शिकारी जो मोसासोरस को भी खा जाता था। अब एक पल के लिए उस अंधेरे समुद्र को सोचिए, एक बस जितना बड़ा जीव चुपचाप पानी में छुपा हुआ अपने शिकार का इंतजार करता हुआ। डरावना है ना? वेल, हमारे अगले जीव जितना नहीं। जिसके बाद चलिए समुद्र के इस डर को यहीं पर छोड़ते हैं। अब चलते हैं जमीन पर, एक ऐसे डायनासोर के पास जिसका नाम तो आपने सुना होगा, पर उसका असली चेहरा अब तक हमसे छुपा हुआ था। तो स्पाइनोसॉरस का नाम सुनते ही एक तस्वीर बनती है। पीठ पर बड़ी सी पाल, मगरमच्छ जैसा लंबा मुंह। ये दुनिया के सबसे मशहूर डायनासोर्स में से एक है। लेकिन एक सच जानकर आप चौंक जाएंगे, इसके बारे में हम जो भी जानते थे ना, वो ज्यादातर सिर्फ अंदाजा था। इसकी पहली हड्डियां 1915 में मिली थी, पर वो हड्डियां एक वॉर में डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके बाद सालों तक एक सवाल बना रहा, क्या ये जीव पानी के अंदर तैरकर शिकार करता था या जमीन पर रहता था? किसी को जवाब पता नहीं था। पर इस सवाल का जवाब आया इसी साल फरवरी 2026 में, जब पॉल सेरेनो नाम के एक मशहूर वैज्ञानिक और उनकी टीम ने एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने स्पाइनोसॉरस की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोज निकाली, जिसका नाम रखा गया स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस, जिसकी हड्डियां उन्हें निगर देश के बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच मिली थी। आज वहां सिर्फ रेत है, लेकिन करोड़ों साल पहले वहां पर नदियां और जंगलें थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जगह समुद्र से बहुत दूर थी, अंदर जमीन पर। और यही बात पुरानी सोच बदल देती है। सेरेनो की टीम कहते हैं कि ये जीव गहरे पानी का तैराक नहीं था, बल्कि ये नदी के किनारे खड़े होकर मछली पकड़ता था, बिल्कुल बगुले की तरह। इसकी टांगे छोटी पर बहुत ही मजबूत होती थी, इनसे ये उथले पानी में आराम से चल लेता था। पर इसका सबसे डरावना हिस्सा था इसका सर। इसके माथे पर एक तलवार जैसी हड्डी उगी हुई थी। यह हड्डी एक सख्त परत से ढकी हुई थी, जैसे किसी जानवर का सींग होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सींग दिखावे के लिए था, ताकि दूसरे डायनासोर्स उसे देखकर डर जाएं और उससे लड़ने के बारे में ना सोचे। और एक बात, जो हड्डियां सेरेनो की टीम को नाइगर में मिली थी ना, वो एक बच्चे की थी जो करीब 26 फुट लंबा था, और वो अभी पूरा बड़ा भी नहीं हुआ था। सोचिए, बड़ा होकर ये जीव कितना विशालकाय बनता होगा। अब एक डायनासोर के बच्चे की बात निकली है, तो अब आपको एक और बच्चे से मिलवाता हूँ। पर इस बार कहानी डर की नहीं है, ये एक अजीब रहस्य की कहानी है। तो मार्च 2026 में साउथ कोरिया से एक खोज आई। ये किसी जासूसी कहानी जैसी थी। दरअसल कोरिया में डायनासोर्स के पैरों के निशान और अंडे तो बहुत मिलते थे, पर उनकी हड्डियां कभी नहीं मिलती। माना जाता है कि उस जमाने में वो जमीन दलदली थी, इसलिए निशान तो छप जाते थे, पर मरने के बाद उनके फॉसिल्स नहीं बन पाते थे। इसीलिए 15 साल बाद कोरिया में पहली बार किसी नए डायनासोर की हड्डियां मिली है, और जो मिला है ना, वो एक बंद ताबूत जैसा था, एक ठोस चट्टान जिसके बाहर सिर्फ कुछ हड्डियां झांक रही थी, बाकी सब अंदर बंद था। एक टीम ने इस पूरी चट्टान को एक खास मशीन में रखा। ये मशीन एक्सरे से चीजों के अंदर देख लेती थी, और जब अंदर की तस्वीर सामने आई ना, तो टीम चौंक गई। पत्थर के अंदर सिर्फ टांगे नहीं थी, पूरी की पूरी खोपड़ी भी छुपी हुई थी। ये कोरिया में मिली अब तक की पहली डायनासोर खोपड़ी थी। उन्होंने इसका नाम रखा ड्यूलिसॉरस। ये नाम एक मशहूर कोरियन कार्टून डायनासोर पर रखा गया है। और सच कहूं तो ये जीव डरावना नहीं था, ये बहुत ही प्यारा था, एक मुर्गे जितना छोटा, और मरते वक्त सिर्फ 2 साल का एक बच्चा। उसके पेट में छोटे छोटे पत्थर भी मिले। ये पत्थर बताते हैं कि वो पौधे और छोटे जीव दोनों खाता था। और एक प्यारी बात यह है कि इसके रिश्तेदारों के शरीर पर रोए होते थे, इसलिए माना जाता है कि ये बच्चा भी एक चूजे की तरह मुलायम रूह से ढका हुआ होगा। एक छोटे प्यारे बच्चे की बात हुई है, तो अब चलते हैं एक ऐसे नन्हे जीव के पास जो एक पुराने पेड़ के अंदर बंद था। जरा एक बार सोचिए, हम अक्सर मानते हैं कि शुरू में सब कुछ जीव पौधे खाते थे और बाद में कुछ ने मांस खाना सीखा है, पर सच ना इसका उल्टा है। जमीन पर रहने वाले जीवों ने पहले एक दूसरे को खाया, पौधे खाना उन्होंने बहुत बाद में सीखा। पर आखिर क्यों? क्योंकि देखो, सख्त पत्तियों को चबाना और पचा पाना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वैज्ञानिकों को बहुत समय से शक था कि सबसे पहला पौधा खाने वाला जीव बहुत पुराने जमाने वाला होगा, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था।
और फिर फरवरी 2026 में वो सबूत मिल गया। कनाडा में एक समुद्री चट्टान से एक पुराना पेड़ बाहर झांक रहा था। ये पेड़ अब पत्थर बन चुका था और उसी पेड़ के अंदर एक नन्हे जीव की खोपड़ी फंसी हुई थी। ये खोपड़ी पिछले 30 करोड़ साल से वहीं पर बंद थी। इसका नाम रखा गया टायरेनोरॉटर। नाम सुनकर डरिए मत, ये जीव सिर्फ एक फुटबॉल जितना छोटा था। ये एक ऐसा जीव था जो छिपकली जैसा दिखता था, पर ये उस जमाने में रहता था जब असली छिपकलियां धरती पर आई भी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोपड़ी के अंदर देखा तो एक खास चीज मिली। इसके मुंह में दांतों की कई परतें थी। ये परतें सख्त पौधों को पीसने के काम आती है। यही साफ इशारा था कि ये जीव पौधे खाते थे, जिस खोज के बाद ये जीव धरती का अब तक का सबसे पुराना पौधा खाने वाला जीव बन गया। पर यहाँ पर एक मजेदार बात है, ऐसा खास दांत बनने में लाखों साल लगते हैं। इसका मतलब ये जीव सबसे पहला नहीं था, ये बस अब तक का मिलने वाला सबसे पुराना है। असली पौधा खाने वाला जीवों की शुरुआत इससे भी पहले हुई थी। जिसके बाद अब हम पहुंचते हैं आखिरी खोज पर। ये बाकी चारों से कहीं ज्यादा अजीब है। ये शायद आपकी किताब की एक बड़ी बात ही बदल दे। जरा एक तस्वीर सोचिए, एक सुनसान जमीन, करोड़ों साल पुरानी, चारों तरफ सिर्फ छोटे छोटे पौधे और उनके बीच खड़ी है एक बहुत ऊंची मीनार, 26 फुट ऊंची, बिना किसी शाखा के, किसी पेड़ के तने जैसी। पर रुकिए, उस जमाने में तो पेड़ होते ही नहीं थे, तो फिर ये टावर थे क्या? वेल, इसका नाम है प्रोटोटैक्साइटिस। ये करोड़ों साल पहले धरती के सबसे बड़े जीव थे। जब साल 1843 में इनका पहला पत्थर मिला, बहुत टाइम तक वैज्ञानिकों को लगा कि प्रोटोटैक्साइटिस एक बहुत बड़ी फंगस थी, यानी फंगस जैसी चीज, वही फंगस जो आज ब्रेड, लकड़ी या गीली दीवार पर उगती है। पर बहुत समय तक सबसे मजबूत जवाब यही था कि ये एक फंगस ही थी। लेकिन जनवरी 2026 में एक नई खोज ने सबको चुप करा दिया। स्कॉटलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने इसके पत्थरों को गहराई से जांचा और जो मिला ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हर फंगस के अंदर चिटिन नाम की एक चीज होती है जो उसके छोटे सेल्स को बाहर से स्ट्रॉन्ग कवरिंग देती है। वैज्ञानिकों ने पास में दबी असली फंगस में ये चिटिन साफ देखा, पर प्रोटोटैक्साइटिस में ये बिल्कुल भी नहीं था। मतलब साफ था कि ये फंगस नहीं थी, बल्कि ये पौधा भी नहीं था, और तो और ये जानवर तो बिल्कुल भी नहीं था। तो आखिर ये था क्या? वेल, वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जीवन की एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसका आज धरती पर एक भी रिश्तेदार नहीं बचा। इसका मतलब बहुत बड़ा है। किसी जमाने में धरती पर जीवन का एक ऐसा रूप था जो बहुत बड़ा हुआ करता था, पूरी जमीन पर छा गया था और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। पीछे छोड़ गया तो सिर्फ ये खामोश पत्थर के मीनारे, और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। हम साल 2026 के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंचे हैं और इतनी सारी खोजें हमारी समझ बदल चुकी है। एक बस जितना बड़ा राक्षस, तलवार वाले सर का डायनासोर, पत्थर में बंद एक प्यारा बच्चा, धरती का सबसे पुराना पौधा खाने वाला जीव, और शायद जीवन की एक खोई हुई दुनिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जरा सोचिए, अभी इसी पल हमारे पैरों के नीचे उन्हीं चुप पत्थरों में ना जाने और कितनी कहानियां दबी हुई हैं, हमारा इंतजार कर रही है हमारी पूरी कहानी दोबारा लिखने के लिए। तो आई होप कि इस सफर में आपको मजा आया होगा और आपको कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर हमारे हिंदू वेदों में डायनासोर्स के बारे में क्यों नहीं लिखा गया। जब हम ये मानते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना था, तो इसमें डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।